नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए ममता बनर्जी राज्य की राजनीति में अहम खिलाड़ी बनी हुई है। यही तुष्टीकरण की राजनीति तृणमूल कांग्रेस से पहले लेफ्ट पार्टियों ने की, जो बंगाल में 34 साल तक शासन किया। और तुष्टीकरण की राजनीति संभवतः इन दलों की मजबूरी भी रही है। मजबूरी इसलिए कि राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। पूरे राज्य में लगभग 30% मुसलमान हैं। 42 में से 17 लोकसभा सीटों पर वो निर्णायक स्थिति में हैं। तो 294 सदस्य विधानसभा में कम से कम 100 सीटों पर उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में 34 साल तक लेफ्ट पार्टी ने और पिछले 13 साल से तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम दिया है। इस बार के चुनाव में भी तुष्टीकरण की नीति को तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। राज्य के 42 लोकसभा सीट में से 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस ने उतारे हैं। ममता बनर्जी सत्ता में आते ही पहले ही साल में इमामों के लिए मेहनताना देना शुरू कर दी। 2500 रुपया मासिक भत्ता दिया जाने लगा इमामों को। 90% से अधिक मुस्लिम जो जातियां थी उनको ओबीसी श्रेणी में शामिल कर दिया गया। मुस्लिम आबादी का 90% से अधिक हिस्सा इस ओबीसी आरक्षण में कवर हो रहा था। राज्य में तृणमूल कांग्रेस ने जिन 83 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की थी, उसमें 73 जातियां मुसलमानों की थी। इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सवाल उठाए थे। तुष्टीकरण की नीति तो जब और साफ तौर पर दिखाई दी कि जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम का त्यौहार एक साथ आया, तो मुहर्रम को टाइम पर मना नहीं दिया गया और दुर्गा पूजा को, दुर्गा विसर्जन को कुछ दिनों के लिए टाला गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस प्रकार का तुष्टीकरण पिछले 50 साल से चल रहा है, जहां 34 साल लेफ्ट पार्टियों ने, बाद में तृणमूल कांग्रेस ने इसी तरह का तुष्टीकरण किया। अगर राज्य के क्षेत्रों की देखें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से भी अधिक है। मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां आबादी लगभग 67% आबादी मुसलमानों की है। तो मालदा में भी 51% से अधिक आबादी मुसलमानों की है। इसके अलावा भी लगभग 50% आबादी के आसपास उत्तरी दिनाजपुर में भी मुस्लिम आबादी है। तो बीरभूम में लगभग 38%, दक्षिण 24 परगना में लगभग 36% और उत्तर 24 परगना में लगभग 30%। ये मुस्लिम आबादी वाले अधिक क्षेत्र थे जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। संभवतः इसी वजह से तुष्टीकरण के पॉलिसी को अडॉप्ट तमाम राजनीतिक दल करते रहे। इस तुष्टीकरण की राजनीति से वास्तविक रूप से उस क्षेत्र में रह रहे आर्थिक रूप से गरीब, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास नहीं होता है। और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये पार्टियां वोट ले जाती हैं और हकीकत में उस क्षेत्र के लोग पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है और संभवतः पश्चिम बंगाल राज्य का
जितना राजनीतिक अस्थायित्व का दौर पश्चिम बंगाल राज्य ने देखा है, शायद ही किसी और राज्य में इतना राजनीतिक अस्थायित्व रहा हो। लेकिन फिर भी आज पश्चिम बंगाल जैसे राज्य देश के पिछले राज्यों में से गिना जाता है। इसका बड़ा कारण है कम्युनिस्टों के द्वारा और फिर बाद में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति, केवल वोट बैंक की राजनीति, और इसके कारण ही बंगाल में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्या 2024 के बाद भी तृणमूल कांग्रेस इस तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ पाएगी या नहीं, ये कहना तो मुश्किल होगा। जिस तरह की वो राजनीति कर रही है उसके लिए मुश्किल है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।